दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 8वें पे कमीशन में जो कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक हुई थी उसमें क्या बातचीत हुई और इस बैठक में क्या मांगे कर्मचारियों की ओर से सरकार के समक्ष रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता DOPT के सचिव द्वारा की गई थी। दोस्तों केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल JCM से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगी थी। उसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता DOPT सचिव ने की। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझाव के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 10 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक में स्टाफ पक्ष का प्रतिनिधित्व कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र सचिव ने किया। बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से M राघवैया, C श्री कुमार, JR भोसले, गुमान सिंह, BC शर्मा, रूपक सरकार और तापस बोस उपस्थित रहे। JCM के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई है। कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाइयां होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा, जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई है। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और CGSH के जुड़े प्रावधान उन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, अन्य लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना आदि शामिल है। JCM की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिए गए हैं उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों के सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों व संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर अकरोयड फॉर्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। यह भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। गैर व्यवहार वेतनमान के विलय की मांग। 8वीं CPC को गैर व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। MACP योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना और MACP के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना, इसे भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण, इस
पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित हो। 7वीं सीपीसी की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, संदर्भ शर्तों में इनके समाधान पर विचार किया जाए। जेसीएम सदस्यों ने इसे जरूरी विषय बताया है। पेंशन, मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, इसे भी संदर्भ शर्तों के लिए भेजा गया है। मौजूदा सेवानिवृत्ति के लाभों में अत्यावश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता व सुझाव भी भेजा गया है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना, डीओपीटी सचिव के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया है। सीजीएचएस से संबंधित मामलों को लेकर एफएमए की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को केसलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करना, इन्हें भी संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा व अनुशंसा करना, ऐसे अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक है, और साथ ही जो अग्रिम समाप्त कर दिए गए हैं उन्हें बहाल करना। उक्त बातों को भी 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। 365 दिन में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्यों की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना। अत्यधिक 12 मासी जोखिम भरी और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों पर विचार करना, जिसके तहत रक्षा, नागरिक कर्मचारी हथियारों, गोला बारूद, रसायन विस्फोटक और एसिड आदि के निर्माण व इसके भंडारण में शामिल होते हैं, उनके लिए एक विशेष जोखिम भत्ता बीमा कवरेज की सिफारिश करना। मुआवजा आदि ये सभी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। जेसीएम के सदस्य और AIEDEF के महासचिव श्री कुमार ने बताया, सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 पदोन्नति होना चाहिए। रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारी बहुत जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। आयुध निर्माणियों में आकस्मिक हादसे होते हैं। निगमीकरण के बाद कर्मचारियों के कल्याण की परिभाषा बदल रही है। काम के दौरान होने वाले हादसों में जोखिम खोने या घायल कर्मियों को बेहतर इलाज और मुआवजे की जरूरत है। वे लोग जोखिम के विशेष कवरेज के पात्र हैं। सीपीसी को इस बाबत अध्ययन करने की आवश्यकता है। एमओडी द्वारा जोखिम भत्ता समिति का गठन किया गया था। जेसीएम की स्थायी समिति द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद यह काम नहीं कर रही है। अभ्यावेदन बैठकें नहीं बुलाई जाती। समाप्त किए गए फेस्टिवल एडवांस एवं अन्य एडवांस बहाल किए जाएं। मूल वेतन के साथ 50% डीए और पेंशन के साथ 50% डीआर का विलय हो। सचिव डीओपीटी ने कर्मचारी पक्ष को भरोसा दिलाया कि स्टाफ द्वारा संदर्भ की शर्तों पर जो बातें कही गई है उन पर विचार किया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया गया कि कर्मचारी पक्ष के साथ आगे की बैठक उचित समय पर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।